निषाद पार्टी जिंदाबाद। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। भोजन भरा थाली जिंदाबाद। भोजन भरा थाली। इस समय हम ग्राम सभा मिसरी में उपस्थित हैं। आज डॉक्टर संजय कुमार बिंद जी निषाद जी जो निर्मल शोषित एक पार्टी इनका जो है एनडीए गठबंधन में इस समय है। अगर यहाँ पे मिसरी में सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और तमाम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे लोग आए हैं। जन जन जागरूक करने का एक अभियान चालू है, क्योंकि सर पे अभी 2024 की चुनाव नज़दीक है। सभी अपनी अपनी दमदारी अपनी पार्टी को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं। हम यहाँ विधानसभा हंडिया के जिला अध्यक्ष जी से जानेंगे कि आप जो यहाँ पे आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है 2024 में, क्या आपकी पार्टी कितना विजय दिला पाएगी एनडीए गठबंधन? हम तो अभी भाजपा के साथ में, एनडीए के साथ में हैं। अभी साहब की मांग है कि हमें कम से कम एक सीट हमारे सिंबल पे मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए, उसका एक रीज़न है कि अगर हम पूरे देश में, पूरे यूपी में हम लगभग 18 से 20% अगर हमारी आबादी है, हम एक विधानसभा में कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 वोट अगर हम ले सकते हैं तो हमारा हक भी बनता है कि हमें गठबंधन में है तो 1-2 सीटें तो मिलना चाहिए हमारे सिंबल से। भाजपा के सिंबल से नहीं, हमें हमारे सिंबल से मिलना चाहिए, ये हमारा हक भी है। और अगर नहीं मिलेगा तो समाज को हम क्या बताएंगे कि भाई आपके साथ। अगर संत कबीर नगर से देखा जाए तो प्रवीण पटेल को जो निषाद जी को बीजेपी अपने सिंबल से जो एनडीए गठबंधन में है, जिसमें अपना दल यश और निषाद पार्टी और बीजेपी ओनली और इसके साथ तमाम सहयोगी गण हैं जो कि अपना दल जो कि 2-2 सीट सबको शेयरिंग की है। कहीं न कहीं देखा जाए निषाद राज को एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, बीजेपी पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साहब अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा समाज दिन भर आपके साथ में अगर है तो ये ज़रूरी है कम से कम आप एक सिंबल के, हमारे सिंबल पे एक कम से कम एक टिकट दिया जाए। और ये अच्छी बात है अगर समाज हमारा आपके साथ है। तो अगर हमारे समाज को कुछ नहीं मिलेगा सिंबल, तो हम आपको क्या देख के देंगे वोट? क्योंकि हमारा समाज यही चाहता है कि हमारे सिंबल पे एक कम से कम एक सीट तो मिलना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए रमाबाई पार्क में जो डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा लोगों को एक वादा था कि इस बार हमारा आरक्षण लेकर रहेंगे, तो इस बार 2024 के चुनाव में क्या ऐसा मुद्दा होगा डॉक्टर साहब का, क्या एनडीए में कौन सा मुद्दा रख के आगे चुनाव 2024 का कदम रखेंगे? तो देखो, आरक्षण तो हम अगर एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ है तो उनका भी हक बनता है कि हमारा समाज को, भाई जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं अगर वो हमें देंगे तो समाज उनके साथ में है और रहेगा भी। जैसे अगर देखा जाए कहीं न कहीं एक तो टिकट दिए हैं प्रवीण निषाद जी को, अगर कहीं न कहीं अगर टिकट नहीं दी बीजेपी एनडीए तो आप पार्टी को या क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे? नहीं भाई, देखो अगर साहब का सम्मान भाजपा ने, एनडीए ने किया है तो सम्मान बराबर रहेगा, कोई किसी अलग नहीं। मगर समाज में जो लोग हैं, समाज जो चाहता है कि हमारा सिंबल से हो, वो नाराज हो जाएगा तो उसको कोई रोक पाएगा? क्योंकि हर एक पार्टी अपनी अपनी सिंबल हो या अपने व्यक्तिगत भाव हो। कहीं न कहीं देखा गया ओम प्रकाश राजभर इस समय एनडीए के मंत्री भी बनाए गए हैं, जयंत चौधरी भी बनाए गए हैं। तो इस समय वर्तमान संजय निषाद जी मत्स्य मंत्री वर्तमान में है, एमएलसी भी हैं। तो क्या उनको आगे और समाज बढ़ाने के लिए क्या मुद्दा होगा उनको समझ? ये एनडीए को सोचना चाहिए कि अगर अपना दल यश को मिला 2 सीट तो उनके पास कितना समाज उनके साथ में है, ओम प्रकाश राजभर के पास कितना समाज है और हमारे पास आज कितना है। जयंत चौधरी हैं, उनको भी लगभग 2 सीटें मिली। तो अगर उनको 2 सीटें मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि हमारा समाज तो पूरे यूपी में है। यही 2024 के चुनाव में अगर मान लीजिए अगर हो सकता है एनडीए थाली भरा भोजन नहीं दे तो उस पे क्या होगा? संजय निषाद जी का क्या गठबंधन तोड़ेंगे? गठबंधन टूटेगा नहीं, मगर समाज वो सब देख रहा है। समाज कि कोई भी जैसे समाज है तो साहब को देख रहा है। साहब नाराज नहीं है, न समाज नाराज है, मगर नाराज हो सकता है। नाराज होगा तो क्यों? अगर मान लीजिए इस समय भाई देखिए गठबंधन का दौर चल रहा है, कहीं न कहीं दूसरी पार्टी अगर सोचे कि हम संजय निषाद जी को हम इसमें 2 टिकट या 3 टिकट, क्या उसमें गठबंधन तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हम तो एनडीए के साथ में गठबंधन और हम निषाद पार्टी के
अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि आप जो गांव-गांव जन जागरूक कर रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे एनडीए में डॉक्टर संजय निषाद जी को। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप मीडिया भाई को कि कम से कम हमारे बीच में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही उद्देश्य है कि 18% हमारी आबादी है, 18% आबादी आज एक सीट के लिए परेशान है। जिसकी कम परसेंट वोट है उसको 2-2 सीट दे दी गई और हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वोट ज़्यादा है, तो हमको कम से कम माननीय डॉक्टर संजय जी निषाद जी कहना है कि कम से कम एक सीट तो सिंबल चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हमारे कार्यकर्ता, हमारा समाज नाराज़ हो जाएगा, तो रोक नहीं पाएंगे। देखिए, और यहाँ पे महिला भी हैं, हम इनसे जानेंगे 2024 के चुनाव नज़दीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप जहाँ पे आपके द्वारा कार्यकर्ता के द्वारा बताए जा रही ये जन जागरूक, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ रहेंगे? अगर हो सकता है थाली भरा भोजन अगर सिंबल न मिले तो क्या आप किस पे वोट करना चाहेंगे? क्यों नहीं मिलेगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे ना कि क्यों नहीं भरा हुआ थाली मिल रहा है। हम लोग भरे हुए थाली को साथ हम जैसे यहाँ इस समय 258 विधानसभा हंडिया है, जहाँ पे लोग सभा की बात करें 78 है, इसमें कोई न कोई दावेदारी तो होगा। तो क्या लग रहा है अगर मान लीजिए थाली भरा भोजन न मिले या कमल आ जाए तो किस तो पे जहाँ हमारे भैया भाई लोग जाएंगे वहाँ पर हम भी जाएंगे। तो आपको व्यक्तिगत रूप से अगर मान लीजिए संजय निषाद जहाँ जाएंगे आप वहीं जाएंगे? बिल्कुल सपा में जाएंगे तो सपा में भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ पे भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे इस बार क्या 2024 का क्या मुद्दा होगा, चुनाव में किसको वोट करेंगे? भरी थारी में देवे वोट। अगर यहाँ भरी हुई थाली नहीं आए तो किस पे वोट करेंगे? उन्हें के देवे सब जनता। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ थाली भरा भोजन ना सिंबल मिले तो किसको वोट करेंगे? उन्हें के देवे। और यहाँ इनसे भी जानेंगे 2024 के चुनाव में किसको आप जिताना चाहती हैं? निदाना का जे अरबी गरीबी देख रहे हैं, अब भारत के अपन सुधार के धरती आबाद है। 5 किलो से क्या हमारा देश आजाद हो जाए? 5 किलो से हम गरीब कोनो चीज न रहे के, न ठेकान जगह, न जमीन, न घर द्वार, कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी मुद्दा होगी बेरोजगारी को दूर करना। बेरोजगारी कौन दूर करे? न हमारे सबके लड़कन के न कुछ नौकरी, न चाकरी, न घर, न द्वार, कुछ नहीं मिला बा। तो सरकार बनने से देखिए कहीं न कहीं देखा जाए 2019 में जब 2014 में जब पहले प्रधानमंत्री जी बने थे उस समय आवास की बहुत सारी ढेर लाइनें लगा दी थी, हर गांव में आवास बना हुआ, तो आपको नहीं मिल पाया था? हमरे कुछ भी नहीं बा। तो जैसे अगर नहीं मिलेगा तो आप किसको वोट करेंगे? तो वोट हम सब के दे। अपने भारत में महान कुर्सी बने से बनावे से सब संविधान साहब ऐसी बा कि गरीबी दूर हुए चाहे। तो किससे दूर होगा? अपने कर्म से होगा कि पार्टी लेवल से होगा? किस पे आप जाएंगे? या 5 किलो अन्न पे होगा? 5 किलो अन्न से लड़का बच्चा का गुजारा नहीं होता, कोनो ना काम धंधा, न कुछ बैठे जीवन बुतइए। तो महंगाई इतना बा तो 10 रुपया में लड़कन के पगारे में का कह सके आदमी, कहाँ से बढ़ पाए? देखिए, एक ग्राम सभा मिसरी में सभी विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी से सभी से जानकारी ली। यहाँ पे सभी महिलाएं थी। अगर इनका कहना है कि जो हमारा गरीबी दूर करेगा हम उसी के साथ हैं। हालांकि थाली भरा भोजन पे अगर हो सकता है कहीं संजय निषाद को अगर टिकट मिलता है तो लोग रिसीव करेंगे, नहीं तो इनका कहना है कि जो हमारे गरीबी दूर करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ।